नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेकर। पिछली बार वाली कहानी को आप लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, इस पर ज़्यादा लाइक भी नहीं आए, ना ज़्यादा व्यूज़ आए। अच्छा, उसमें कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो कहानी एक्चुअली में भूत की कहानी नहीं थी, और मेरा भी कहना ये भूत की कहानी नहीं थी, लेकिन उसमें डर था। लास्ट तक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने आ रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ हादसा है, और इसमें आपको डर भी लगेगा और मजा भी आएगा। ये बात तब की है जब मैं जॉब के लिए दिल्ली गया। काफी ढूंढने के बाद मुझे सिटी बैंक में जॉब मिल गई थी, तो वहां मुझे क्रेडिट कार्ड बेचने का काम मिला था। अब काम तो मिल गया था, लेकिन घर नहीं मिल रहा था रहने के लिए, और दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो मैंने कुछ समय रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर गुजारे। और आप सोचो होटल में कौन था, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से था। मुझ पे इतने पैसे नहीं थे किसी होटल को अफोर्ड कर सकूं, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए। तो मैं अपने कलीग से कहा, यार को घर बार दिलवा दी मेरे को। सब लोगों ने यहाँ ठीक है दिलवा देंगे, लेकिन किसी ने मेरी वो सहायता नहीं। जो मेरी बैंक थी उसमें लिफ्ट थी, लिफ्ट का जो वॉचमैन हुआ करता था, लिफ्ट चलाने वाला, उससे मैंने कहा, यार तुम कोई घर बार दिलवा दो, कहीं रहते हो तुम किराए पर। तो बोले, बाबूजी मैं तो चौल में रहता हूँ, उस चौल में एक कमरा भी खाली है, लेकिन उस कमरे में आज तक कोई एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाया। मैं समझ गया बेपड़ा लिखा आदमी है, गाँव देहात का है, भूत प्रेत कोई बात बताएगा। मैंने की ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं भी रह देता। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बोले, बात तो सुनिए। मैंने उसकी बात को वहीं काट दिया। मैंने तो चुप रहे और मुझे फटाफट वो कमरा दिलवा दिया। बोले ठीक है, मैं शाम को चलते हैं। अब शाम को मैं फटाफट उसके पास पहुंचा। वो भी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी। अब हम चलने लगे, रास्ते में उसका दोस्त मिला। अब उसका दोस्त बोला, कहाँ जा रहे हो आप, उनको कहाँ ले जा रहे हो? बोले, मैं ऐसा समय चौल में रूम दिलवा रहा हूँ। वो पागल है, वो रूम भाई साहब को दिलवा रहा है, कोई पता नहीं उसको रह नहीं सकता। बोले, मैंने वो समझाया, लेकिन ये मान सुनने को तैयार नहीं। हम लोग चौल में पहुंच जाते हैं। अब लेकिन चौल का सेक्रेटरी आज नहीं मिलता, इसलिए हमारी बात वहीं खत्म हो जाती। अब कल के लिए हो गया। अब उस दिन मैंने कैसे भी अपना रात गुजारी, उधर बैठा ये करा। अब नेक्स्ट डे मैंने उससे फिर बात करी। बोला, सर एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने उसके भाई मैं कोई बात नहीं सुनना चाह रहा, मुझे तो ले चल, और मुझे रूम की बहुत सख्त जरूरत है, दिलवा दी। वो सर आपको पहले ही कह रहा हूँ, उसमें एक दिन से कोई नहीं टिक सकता। बोले, मैं टिक के दिखाऊंगा। मैंने उससे कहा। और हम दोनों शाम को चौल पहुंच जाते हैं। चौल पहुंचते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी कहता है, देखो इसने आपको इस रूम के बारे में बता दिया होगा। मैंने यहाँ सब बता दिया इसने, वो देख लीजिए, इसमें कोई एक दिन से ज़्यादा ठहर नहीं सकता है, इसलिए ये हमेशा बंद रहता है। ये सब मैं रह लूँगा। अच्छा, और रूम के कंपेरेटिवली इसका किराया बहुत सस्ता था। हाँ, 1000 रुपये में और कमरे उठे हुए थे, और मेरा इवेंट जो मुझे लेकर आया था वो खुद 1000 रुपये में रह रहा था, लेकिन ये मात्र 500 रुपये में मुझे मिल रहा था। मुझे भी अच्छी बात है, ये लोग अंधविश्वास की चलते से रहता नहीं है, तो ये सस्ते मिल गए। फटाफट से एक जो मैं दुकान वाला था उसके पास अपनी मैंने अटैची रखी थी, सामान के नाम पर अटैची थी। उसमें कुछ 4-5 जोड़ी कपड़े थे, मेरी फाइल थी, ब्रश वगैरह झूले वूले डाल रखा था मैंने, सब नहाने धोने का सामान। वो सब सामान लेकर मैं फटाफट भाग गया। अब उसे बिछाने के लिए उसको बस्तर भी नहीं थी। खैर, वो चौल के सेक्रेटरी ने मेरी अरेंज करा दी, चारपाई वगैरह का इंतजाम करा दिया था मेरी, और ओढ़ने बिछाने के कपड़े वपड़े की व्यवस्था करा दी थी। जो मेरे यहाँ बेसक बैंक से मेरे चौकी आया था, उसने बोले, बाबूजी आप ले लो, अब बाद में अरेंज करके मुझे दे देना। अब इन सब काम को करते करते मुझे 9 बज गए, 9:30। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो मैं वहीं पर वहाँ से चौल से निकल गया। और दिल्ली में तो दिल्ली पूरी रात चलती रहती है, वहाँ के लोग जगते रहते हैं, बाजार भी खोले रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अपनी चौल से थोड़ा आगे गया, वहाँ पर एक ढकेल मुझे खाने के लिए बर्गर वगैरह मिल गया। तो मैंने बर्गर वगैरह खाया, खा पी के अपने घर मैं अपने कमरे में चारपाई में लेट गया। अब क्योंकि ये कमरा काफ़ी सालों से खुला नहीं था, तो इसमें चूहे वगैरह हो सकते हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी कि कुछ आराम धूम कुछ करने की चलने की ऐसी वजह। ये बगल वाले रूम में टीवी की आवाज़ होती है, यार काफ़ी सो गए थे। खैर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सोते सोते मुझे लगा कोई मेरी चादर खींच रहा है। एकदम से हड़बड़ा के मुड़ गया, पसीने पसीने हो गया। देखा तो पड़ोस में कोई लड़की रहती थी, पागल थी। मैं अपना दरवाजा बंद करना भूल गया था, और वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे डराने के लिए भी चादर खींच दी। मैंने अपना कमरा लॉक किया, फिर मैं आराम से लेट गया। अब कोई रात के 2:30 या 3 बजे का समय रहा होगा। अचानक से मुझे प्रेशर सा बना। मैं ढकील में खाना खा के आया, तो हो सकता है वो छोटा सीधा दे दिया, और मैं रात में फ्रेश होने की जरूरत। अब मैंने अपने रूम को मैं देखा, वॉशरूम की तरह। तो एक मेरे रूम में एक दरवाजा था, तो मुझे अटैच वॉशरूम था। मैंने जब उसको खोला तो बालकनी थी, मेरे रूम में वॉशरूम था ही नहीं।
अब मैं क्या करता, मुझे बहुत जोर का प्रेशर बनने लगा, मैं भागा नीचे की तरफ। मैं सेकंड फ्लोर पर वो रहते थे, चौल का जो सेक्रेटरी था उसको दरवाजा खटखटाया, वो एकदम खड़ा था, वो बाहर आया, बोला अरे क्या बात हो गई ऐसे रात को दरवाजा खटखटा रहा है यार, ये मेरे रूम में वॉशरूम ही नहीं है। बोले ये बात तो उसने बताया नहीं था दरवाजा चौकीदार ने, तभी तो यहाँ पे एक दिन से कोई नहीं रह सकता है, वो थोड़े का ये मतलब था इसका। मैं समझा था कोई भूत का चक्कर होगा, ये इसका। फिर वही बाहर पब्लिक टॉयलेट का यूज करना पड़ा और वो रूम मिलती बेकार।